आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर मंगलवार को ईडी की छापेमारी हुई थी। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से आज फिर पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वेश पर लगाया है पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम फैसले होने की संभावना। महाराष्ट्र में पूर्व जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति का आज से मराठवाड़ दौरा। मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया के तहत ये दौरा। लखनऊ में आज वामपंथी दलों की संयुक्त रैली लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे वरिष्ठ वामपंथी नेता। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर शिंदे गुट के पक्ष में दिए चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट ने चुनौती दी है। श्रीलंका के कोलंबो में आईओआरए मंत्रिपरिषद की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 16 देशों के वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत। वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला। टीम इंडिया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी अपना दूसरा मैच। बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन। मंगलवार रात बिग बी मुंबई स्थित अपने बंगले जलसा से निकलकर फैंस का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमलों के बीच फिलिस्तीन की भारत से अपील। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अबू अल हैजा ने पीएम मोदी से की हस्तक्षेप की अपील। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की इमरजेंसी मीटिंग। इजरायली पीएम नेतन्याहू की भी वर्चुअली जुड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हमास ने इजराइल पर किया आतंकी हमला। 1000 से ज्यादा नागरिकों का किया नरसंहार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास के हमले में 14 अमेरिकी नागरिकों की मौत और कई के बंधक बनाए जाने की बात का भी दावा किया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच आज अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने की गाजा पर इजरायली हमले की तीखी निंदा। युद्ध में मरने वालों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में कम से कम 2 लाख लोगों के विस्थापित होने का दावा किया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली हमला जारी है। मंगलवार को हमास हेडक्वार्टर सहित 200 ठिकानों पर बमबारी हुई। इजरायल की राजधानी तेल अवीव सहित दूसरे शहरों पर हमास के रॉकेट हमले जारी। बेन गोरियन एयरपोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इजरायल ने हमास चीफ याह्या सिनवार के करीबी जकारिया अबू मेम्बर हमास सहित 2 टॉप नेताओं को मारने का दावा किया। हमास के साथ लड़ाई में इजरायली सेना के एक और वरिष्ठ कमांडर की मौत। यानूह जाट में दूस गांव में मारे गए 300वीं ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर। इजरायल पर हुए हमास के हमले में 50 के करीब विदेशी नागरिकों की मौत। मरने वालों में 14 अमेरिकी, 12 थाईलैंड, 10 नेपाल के नागरिक शामिल। गाजा पट्टी के पश्चिमी हिस्से में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हवाई हमले में 2 स्थानीय पत्रकार मारे गए, एक अन्य घायल। इजरायल का अश्कलोन शहर मंगलवार को रॉकेट हमलों से दहल उठा। अश्कलोन में रॉकेट हमलों की लाइव तस्वीरें साझा की गई। इजरायली सेना ने किब्बुत्स को हमास आतंकियों से आजाद करा लिया। इजरायली सेना ने मीडिया को हमास आतंकियों की बर्बरता दिखाई। गाजा में इजरायली बमबारी से भी भारी तबाही मची। खंडर में तब्दील हो चुके हैं शहर में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए अमेरिकी दोषपूर्ण मिडिल ईस्ट नीति को ठहराया जिम्मेदार। इजरायल के प्रति समर्थन दिखाने के लिए वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस को इजरायली झंडे के रंग में रोशन किया गया। यूएन में पाकिस्तान ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए ईरान को फटकारा। पाकिस्तानी दूत ने यूएनएचआरसी में कहा कि नागरिकों पर हमले हैरान और बेचैन करने वाला है। गाजा में इजरायली बमबारी से हुई तबाही की दास्तां भारतीय महिला ने साझा की। लुबना नजीर के मुताबिक बमबारी की आवाजें बेहद खौफनाक और मंजर डरावना है। इजरायल के अश्कलोन में भारतीय मूल की महिला ने भी हमास हमलों का दर्द बयां किया। पीएम मोदी के सपोर्ट के लिए भारतीय मूल की महिला ने आभार जताया।
बाल बाल बचकर लौटी फिल्म एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने न्यूज 24 से आंखों देखी हालात बयां किए। नुसरत ने बताया कि अचानक हुए हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। पीएम मोदी ने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। एशियन गेम्स के पदकवीरों से संवाद करते हुए कहा, पीएम मोदी ने खेलो इंडिया योजना गेम चेंजर साबित हुई। 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने राज्य में उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होने की बात कही। शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा एमपी में मरे हुए लोगों का पैसा भी हड़प कर जाती है बीजेपी। बीजेपी ने महाकाल कॉरिडोर में भी भ्रष्टाचार किया। तेलंगाना के आदिलाबाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में हुंकार भरी। विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 9 सांसदों को टिकट दिए जाने पर तंज कसा। कहा, साफ है कि बीजेपी आगामी चुनाव में अपने हाथ स्वीकार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। संजय सिंह की ईडी रिमांड 3 दिन और बढ़ी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापेमारी की। आप सांसद राघव चड्ढा ने भी संजय सिंह मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, बदले की भावना से काम कर रही है जांच एजेंसियां। संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आपने किया विरोध प्रदर्शन। संजय सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतरी आप। दिल्ली शराब घोटाले के विरोध में बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। बीजेपी ने की सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टी त्योहारों की वजह से रद्द। 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी छुट्टी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा। दीनदयाल धाम फरह मेले का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज होंगे बंद। दोपहर 1:30 बजे कपाट बंदी के मौके पर मौजूद रहेंगे गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। हिमाचल प्रदेश के मनाली के रोहतांग पास पर मंगलवार को हुई सीजन की पहली बर्फबारी।